सबसे पहले तमाम बादा खानाने बिला को गुनाहगारों के साहिबान शफात के ज़हूर पर जो मैं अक्सर ये मिंबरों से ये जुमला कहा करता हूँ कि कायनात के गुनाहगार भटक भटक के मर जाते हैं अगर हुसैन ना होता। यकीनन तादाद कम से ही हमदानी साहब लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि जो जश्न इस वक्त अफलाक पे हो रहा है वो भी फर्श पे उतर आएगा। एक मुआशरती ज़रबुल मसल है, तीन लफ्ज़ हकीम साहब बोले जाते हैं, पूत, कपूत और सपूत। समझ गए ना? पूत, कपूत, सपूत। पूत वो होता है जो बाप के बहन ही नक्शे कदम पे चले। कपूत वो कम वक्त बेटा होता है जो बाप का नाम भी न बोले। और सपूत वो होता है जो बाप से भी कदम आगे बढ़ाए। कायनात में अली जैसे बाप का सपूत बेटा है हुसैन। यानी है पांचों में सबसे छोटा। एक जुमला बोलने लगा और यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह जितने बैठे सारे खरीदार हैं खरीद लेंगे। 5 नूर इकट्ठे जाहिर हुए वहां भी यहाँ भी, तो 5वां हुसैन है, सबसे छोटा है। चारों ऐनुल्लाह होके भी देख हुसैन की तरफ रहे। जी तो अब देखें बड़ा काम क्या है सिद्दीन अली ने कि कायनात के हर कलमा गो को अली ने किबला दिया। यानी कलमा गो मांगे तांगे के किबला पे गुजारा कर रहे थे। अली ने काबे में आके कहा लो क़यामत तक तुम्हें किबला दे दिया। अब सारे हालात ज़्यादा जाग के यहाँ लिखना है, इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुना। अली ने किबला दिया, हुसैन ने सजदा दिया। हुसैन के सपूत होने की इससे बड़ी दलील और क्या होगी? यारी गजल ने कान पकड़ लिए, तेरी तहरीर अदम
क़यामत में मैंने पेशानी टेक दी। फज़ाइल को भी तेरी फजीलत का इकरार है, लेकिन अब क्या कहूँ तेरे बेटे हुसैन के मुकद्दर का। तुझे सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह कहता है इन हुवा इल्ला अब्दुन, तुझे अब्द कहा, इसे अल्लाह ने अबू अब्दुल्लाह कहा। चले तो नहीं गए हो? अली अब्द है, हुसैन हर अब्द खुदा का बाप है। अगर ज़र्फ है साहिबान वालों को फिर संभाल लेना। जैसे अली अबू तुराब होने के नाते आदम का भी बाप है, इबादत में ये अली का भी बाबा है। आज के दिन पहले तो ये दोनों बाप बेटा तकदीर कर हैं, तकदीर साज हैं। ये तकदीर बदलते नहीं, तकदीर बनाते हैं। मैंने कह दिया अली और हुसैन दोनों बाप बेटा तब्दील नहीं करते, बना लेते हैं। और फिर खुसूसन हुसैन का तो मिजाज ही ऐसा है, वो लहू की तरफ देखता ही नहीं, वो अपने मिजाज को लहू बना लेता है। अपने इरादे को कलम कर लेता है। हाँ, अब देख लो, हर महीने की 3 चांद की 3 तारीख हर चांद की मनहूस है, सिवाय 3 शाबान को। बिल्कुल 11 के 11 महीनों की 3 नास है, 3 शाबान 7 अकबर है। हर महीने की हमदानी साहब 13 तारीख नहस है, सिवाय 13 रजब के। यानी इन बाप बेटे ने इन मनहूस तारीखों में आके उन्हें साद में बदल के जमाने को बता दिया। जब हम आ जाते हैं नहूस ने बिस्तर बांध लेती। मैं पूरी ज़मानत से कह रहा हूँ, यानी बयान की मस्ती में भी गज़ल फरने अल्हम्दुलिल्लाह शायद नजफ की जूती के सदके हकीकत का दामन कभी नहीं छोड़ा। कभी ताली मुबालगा इग़रा इनसे सरफ नज़र करता हूँ, जिम्मेदारी से और आलिमाना ज़मानत से बात कह रहा हूँ। आज वो भी मुस्कराया जो नाउम्मीद था रहमत से। है हकीम साहब हुसैन के ज़ुहूर मौफूर सुरूर की, जो सिर्फ इंसानों ने नहीं बनाई। आज नारी खुश हो गए कि नार से बचाने वाला आ गया। अभी हालांकि अंदर जगह थी, बाहर बैठ गए हो, लेकिन जश्न में शामिल रहना। मुकद्दर जाग रहे हैं, इनको थपक थपक के लोरी दे के सुनाना देना। मेरी आंखों में आंखें रखो, तहत सरा से अर्श उला तक
क्या फर्श, क्या हवा, क्या फजा, क्या मला, क्या खला, क्या जब मकफू, क्या अफला, क्या आलम मलकूत, क्या जबरूत, क्या आलमूत, क्या लाहूत, क्या रहमूत, हर शय खुश है हुसैन के आने पर। मेरा एक दावा है साहिबाल वालों, गजनफर से ज्यादा किताबें कोई जिन भी नहीं पढ़ सकता। करोड़ हाथ वरक उलट उलट के मैंने खंगाला है इस हकीकत को। आज खुदाई खुश थी, क्या नारी, क्या नूरी, क्या खाकी, क्या आबी, क्या जौहरी, क्या उनसरी, क्या मादी, क्या मालूम, क्या मालूम, हर शय खुश थी। बस कायनात में आज एक उदास था, उसका नाम है शैतान। समझ आ रही बात? शैतान से क्यों परेशान था बच्चों? कि मेरी मेहनत पे पानी फिरने वाला आ गया। हाँ, अब देखो अल्लाह फिक्र आया और इल्हाम बन के आया और मुंह आई, फिर बदल पर रोक नहीं सकता। सुन लेना, कमा लेना, तुम्हारी अमानत है। खुदा बंदे की नजात चाहता था। तेरे मेरे अब्बा आदम के वक्त शैतान चैलेंज कर बैठा तौहीद को। फबिइज्जत का लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम इसकी पूरी औलाद को गुमराह करूंगा। बेदिल ने दिल में कहा, मलऊन तुझे पता भी है मेरी इज्जत तो 14 है। समझ आ रही है बात? मेरी इज्जत 14 है, तू 14 की कसम खा के गुमराह करने की कोशिश करेगा। अब उसी दिन से तौहीद ये चाहती थी मेरे आप जहन्नम से बच जाएं। शैतान की कोशिश थी कि मैं हर एक को जहन्नम भेज दूं। आज हुसैन ने आके तौहीद की जीत पे मोहर लगा दी। बस मैंने जो कहना था मैं कह दिया। जी जी जी, हाँ हाँ, हुसैन तो वो है कि बिल आखिर शैतान को मानना पड़ गया था। बात बड़ी कहने लगा हूं, हाँ दिल में याद लिखनी, कह देना कि सर से गुजर न जाए। जब शैतान ने हकीकत कहा था कि सूरज 40 आंखें खोले, इधर हुसैन बंदे कबाब खोले, इधर जबान हम्द खोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, फिर साबिर मानूंगा। और जब ऐसा हो गया, अब मैं वो सारा वाकया नहीं पढ़ना चाहता, कहना पड़ गया शैतान को, मालिक मैं धोखे में मारा गया। परवरदिगारा मैं मुग़ालते का शिकार हो गया। तूने मेरे सामने आदम रखा था, इसे रखा होता मैं 8 सजदे करता। जो शैतान जैसे दुश्मन आदमीयत से इकरार फतह करा ले, उसे हुसैन कहते हैं। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, तो इसलिए मैंने आज किया था, आज तो खुशी कायनात के ज़र्फ में समा ही नहीं सक रही। ज़र्फ छोटा है कायनात का,
खुशी बड़ी है। जागना जागना जो जश्न मनाने आए हो, क्यों नहीं समा रही? क्योंकि आज दिल दिल में खुश है। बच्चों सुनो, देखो हम दिल वाले हैं, इतना दिल, इतना दिल, इतना। इससे पहले तो डॉक्टर कहते हैं बीमार हो, ठीक है ना? इससे ज्यादा फैल ही नहीं सकता, इसलिए हमारी खुशी महदूद होती है। बेदिल की ना हद है। अल्लाह, यही वजह थी हकीम साहब के जो भी मासूम दुनिया में आया, मैं आदम से ईसा तक की बात नहीं कर रहा, 14 के घराने की बात कर रहा हूं। इनमें का जो भी सरकार वालों दुनिया में आया, जिब्रील अकेला आया मुबारक देने। अल्लाह अकबर। नाज़ला जिब्राइल फी अल्फे कंदील मिनल मलाइकते। बेटा ये मोबाइल फोन से खेलना बंद करो, ये चीजें मुझे खराब करती हैं। 1000 किंदील फरिश्तों की अल्लाह ने कहा लेके जाओ। सादिक मोहम्मद से पूछा गया, मौला किंदील में कितने फरिश्ते होते हैं? कहा अल्फ अल्फ, 10 लाख फरिश्ते हूँ, एक किंदील बनती है। और 1000 किंदील अल्लाह ने कहा ले जाओ। अब ये कंप्यूटर पे जाके हिसाब जोड़ने की कोशिश करना, 10 लाख की एक किंदील और 1000 किंदील आके मुबारक दी कि वो कह रहा है जागना, वो कह रहा है बदन होता मुबारक देने खुद आता। क्योंकि बदल नहीं रखता, हम आए हैं उसकी नियाबत में मुबारक दे रहे हैं। और बार बार बेटे मोबाइल फोन बंद कर, बार बार बंद बंद बंद। फिर किसी हाथ में मोबाइल नजर आया, मैंने मिंबर छोड़ देना है। हाँ ये याद रखना, कैमरे भी लगाते हो और फिर मोबाइल भी पकड़ के बैठते हो। ये दो काम वजन भर के मेरे से नहीं चल सकते। ये होगा तो मैं फिर कैमरा भी बंद करा दूंगा। हाँ क्या कहा? हमें भेजा है नियाबत के लिए। अच्छा जिब्रील, होने को होने से पहले जानता है तेरा मेरा रसूल, हम जो नहीं जानते। हमारा बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, अच्छा इतने फरिश्ते भेजे मेरे हुसैन की मुबारक के लिए? सरकार सिर्फ आज नहीं, मुझे हुक्म मिला है 40 दिन जाना है, रोज इतने नए फरिश्ते साथ ले जा। मुसलसल मुबारक देनी है। और जरा मेरी तरफ देखना, कितने दिन आना है? 40 दिन, यानी आज 3 शाबान है। और ये हमारी रोयत में गड़बड़ हो जाती है, वरना हदीस ये है कि शाबान का महीना कभी 30 का नहीं होता और माह रमजान कभी 29 का नहीं होता। ये 29 का, माह रमजान हमेशा। लेकिन हमें रोजा एक कम ये ज्यादा रखना पड़ जाता है कि हो सकता है पिछले चांद में मुआवजा था, किस में था। तो अब 29 का महीना है,
इसमें से 3 निकालो, कितने बचे? 26। और अब 40 करने हैं। अगले चांद के कितने दिन मिलेंगे? 14। यानी ये दिन भी 14, वो भी शायद इससे भी ज्यादा करता अगर 15 रमजान को हसन ने ना आना हो। ये एहतराम मुजतबाई था कि 40 के बाद रुक गया, क्योंकि हसन हुसैन का भी इमाम था। अगर हसन की आमद की दीवार आड़े ना आती तो शायद आज भी जिब्रील उतर रहा होता। चिढ़ते रहो। छोड़ दो। हाँ, अच्छा, याद है नबी साहब आपने बात शुरू की थी, अली का सपूत बेटा है, और सपूत बेटा तो फिर नाज होता है ना। और ये जितने इससे बड़े हैं नाज है उनका। अब देखो, अल्लाह के महबूब के नाम पे नुक्ता है ही नहीं। मोहम्मद के नाम पे नुक्ता नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसके नुक्ते ने ज़हूर करना था। मैं कह गया था, मैं गया, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा के बाद अली ने नुक्ता वलायत बन के जाहिर होना था। आ गया। अब चूंकि 2 की नुमाइंदगी इसने करनी थी ना, हाँ, तो इसलिए अली के नाम में अल्लाह ने ये में नुक्ते छुपा के रखे, जो बोलने में आते हैं, लिखने में नहीं आते। अली के नाम के नुक्ते लिखने में नहीं आते, सिर्फ बोलने में आते हैं। तो यानी मोहम्मद भी बेनुक्ता हो गया, और अली नुक्ता हो कर भी बेनुक्ता हो गया। अब हसन की बारी आई, इसके बद ने नून में एक नुक्ते ने ज़हूर किया, ताकि हम जैसे समझ जाएं कि इसकी वलायत बातनी है, इस तक है, इसकी नस्ल में नहीं है। अब बड़े बड़ी बातें ये समझ रही है। और फिर ये जाहिर हो कि ये अपने से पहली हुज्जत, एक हुज्जत का बोझ उठाएगा। अब ये फैसला आप कर लो कि इससे पहले 2 हुज्जतें गुजर गई, कौन सी वाली हुज्जत का बोझ उठाएगा? मैं अपना फैसला आप पे मुसल्लत नहीं करना चाहता, पर हसन का एक नुक्ता बता रहा है, एक हुज्जत का बात इसके कंधों पे है। मोहम्मद भी पहले उससे, अली भी पहले। अब हसन एक नुक्ता लेकर, हुसैन से पहले 3 हुज्जतें हो गई। अल्लाह ने हुसैन के नाम में 3 नुक्ते जाहिर किए, ताकि पता चले मोहम्मद का बोझ भी इसने उठाना है, अली का भार भी इसके कंधे में है, हसन वाला काम भी ये करेगा। यानी अपने नाना की उम्मत भी यही बख्शवाएगा, बाबा की शीयत भी यही बख्शवाएगा, हसन की रैयत भी यही बख्शवाएगा।
यही तो वजह थी, कड़कती धूप में, झुलसती दोपहर में, शोले बरसाती गर्मी में, मोहम्मद मुस्तफा जैसा गुलामों से ज्यादा नाजुक मिजाज रखने वाला मेरा रसूल कंधों में हुसैन को उठा के कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, मरवारीद की तरह जबीन वहदत मकीन से पसीने की लड़ियां टूट टूट के जमीन मदीना को सैराब कर रही है। अली आलम जलाल में आगे चले कि हुसैन को जाके उतार लो। दूर से आते हुए मादावल बसर की नजर ऐनुल्लाह की आंखों में गड़ गई। रसूल ने कहा, खबरदार यानी बाप बन के हुक्म न देना, मैंने तेरे बेटे को नहीं उठाया हुआ, मैंने अपने नवासे को नहीं उठाया हुआ, मैंने शफाअत का बोझ उठाया। मैं राजी थके तो बस कर लूँ जो, इसीलिए हदीस के सामने पढ़ते नहीं हो। हसन को ऐ बेटे, ऐ मेरी हौज के मालिक ये कहा, और हुसैन को सलाम का जवाब कैसे दिया? वालेकुम सलाम या वलदी व या शाफे उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। तो नाना की उम्मत की शफाअत भी इसके जिम्मे, बाबा के हुक्मदारों की शफाअत भी इसके जिम्मे, हसन के रियाया की शफाअत भी इसके जिम्मे। ये वालेबन मैंने किसी मजलिस में आपको बताया है कि 1000 सफ लगेगी क़यामत के दिन, क्योंकि मैदान क़यामत हद नजर से भी लंबा है। तो लंबी लंबी 1000 सफ़ें औलाद आदम की लगेगी। अब 1000 सफ बांधे खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, तेरे मौला सादिक का फरमान पड़ा है, फरमाया 999 सफ़ें अकेला हुसैन बख्शवाएगा, एक सफ़ा हम 11 मिल के बख्शवाएगा। ये बात अब ये शनिवार वालों तन्हाई में बैठ के सोचना आखिर क्या है हुसैन, 11 मिलकर, जिसमें उसका बाबा भी शामिल है, उसका भाई भी शामिल है, उसके 9 बेटे भी शामिल हैं, कायम ज़माना भी शामिल है। ये एक सफ की शफाअत कर रहे हैं, अकेला 999 सफ। क्या कर्ज है इसका उस पर? होकर भी आज नारे में शामिल नहीं होगा, वो क़यामत को भी नजात वाले काफिले में शामिल नहीं होगा। जो हाँ थकने को बता देना, बहुत मुझे तुमसे भी कहीं ज्यादा जल्दी बहुत दूर जाके और जश्न पढ़ना है, मैंने सारा खाना मेरी आंखों में आके रखना। तो हदीस है ना कि इल्लल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन नजात की कश्ती है। एक बंदा इधर वाला तुम्हारे मौला सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में, मौला क्या आप सारे कश्ती नजात नहीं हैं? फिर आपके नाना ने सिर्फ हुसैन का नाम क्यों लिया? जवाब सुनोगे? मुस्कुरा के फरमाया, कुल्लो
सफर नजाते बलाकिन्ना सफीनतल हुसैन औसौ व असरौ। पर हम सारे नजात की कश्तियां हैं, हुसैन की कश्ती खुली भी ज्यादा है, तेज भी बहुत है। देखें, मेरी इल्मी कदर-ओ-क़ामत इतनी ऊंची नहीं कि मैं इस घर की दर्जा बंदियां करूंगी। हाँ, ये जो 14 मोहम्मद है, इनकी दर्जा बंदी आदम भी नहीं कर सकता। मेरी क्या हकीकत हैसियत है। हाँ, क्योंकि ये खुद हदें हैं उस लाहद की। वालों, मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, ज़िक्र ज़ाकर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर तत्हीर की कसम, झूठे पे खुदा रसूल की लानत अपनी तरफ से कहूँ, मरते हुए यहूदी हो के मर जाऊं, कलमा और शफात नसीब भी ना हो। अब इतनी बड़ी कसमों पर कोई शिया हो के भी शक करे तो मेरा हक है उससे पूछो तेरे अब्बा का नाम क्या है। मैंने तेरे मौला बाकर उल्लुम की हदीस पढ़ी है, फरमाया नहनु हुदूदुल्लाह, हम 14 अल्लाह की हदें हैं। तो जो उस हद की हद हो, मैं क्या भेजता हूँ, मेरी क्या हकीकत, मैं हदें बनाऊं। लेकिन बात वही है कि सपूत पूत हो ना तो फख्र बड़ों का होता है। तो मेरी आंखों में आंखें रखना, मैंने अली का एक फैज देखा साहिवाल वालों कि वो सिर्फ हाजिरीन के लिए नहीं था, क़यामत तक आने वाले गायबीन, जो क़यामत तक भी उनके हुक्मदार पैदा होना थे, उन पे भी फैज। ये अली का हुनर है। थके हो, इसलिए मैं हर 5 मिनट बाद पूछता हूँ, क्योंकि उधार चल सकता है, गज़नफर की तकरीर में थकन नहीं चल सकती। कब देखा कि इनका ये फैज अली की शादी के मौके पे। बात लंबी है, बस मैं जल्दी अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। 6 महीने मुसलसल अपने हबीब से ऐलान करवाया, और पिछले कोने वाले बच्चे मोबाइल बंद कर, तेरे लिए मुझे सिगरेट में ऐलान करना पड़ेगा। मैं छोड़ दूँ मिंबर। अल्लाह ने 6 महीने के लिए ऐलान करवाया हकीम साहब अपने महबूब की ज़बानी कि मेरे हबीब, ये जो हिजाज की सरहद है ना, जहाँ जहाँ तक हिजाज है, 6 महीने चोटी से हाथी तक, छोटे से बड़े तक, जिन से बशर तक, पूरे 6 महीने कोई अपनी रोजी तलाश नहीं करेगा। जिम्मेदारी से करो, पूरे 6 महीने। क्यों मालिक? मेरे खानादाद की शादी है,
खानादाद की खाना आबादी है। 6 महीने रिज्क हमारी तरफ से आया करेगा हर एक के लिए। नहीं होने को होने से पहले जानते हैं रसूल, हम भी इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, मालिक काफिरों का भी? मेरे अभी काफिर पहले भी तो तुम्हारा सदका खा ही रहे। जो 6 महीने ये इंतजाम, फिर अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा और शजर तूबा से कहा, सिदरतुल मुंतहा से कहा जितनी शाखें हैं तेरी, पता है कितनी शाखें हैं? थोड़ी सी है। आज कंप्यूटर लेके बैठो और क़यामत तक मल्टीप्लाई करते रहो, फिर भी जो हासिल जमा होगा उससे भी ज्यादा है शाख। हर शाख से आ जाए सिदरा, जेवर टपका, खलाते टपका, हुल्ले टपका। आज फल नहीं, जेवर, लिबास, हुल्ले, खलाते। होरों से कहा चुनो, जमीन पे शादी होती है, बताशे लूटती है दुनिया। आज मेरे वली आदम की शादी है, लूटो। अल्लाह जी। फिर तूबा से कहा, थक तो नहीं कहना, या तूबा अंसरी शकाकम बेकदर मुहिब्बी फातिमा तब औलाद है। बतूल और औलाद बतूल के जितने क़यामत तक हुबदार पैदा होना है, उतने जन्नत के परवाने निछावर कर। अरे यार किसके साथ से गुजारनी मेरी बात है। अच्छा, जो सिदरा से निछावर हुआ वो किसने चुना? शाबाश, हुर्रों ने। वह अमर मलाइका तू हो। अब ये जो जन्नत की राहदारियां परवाने जन्नत निछावर हो रहे हैं तूबा से, फरिश्तों से कहा चुनो। मालिक हम ये क्या करेंगे? तो मैं अमानत रखो। कुल्लमा दखल मुहिब्बुहुम फिल माशर आतू सकल मिन सिका बिन सका। मैदान क़यामत में जब इनके हुक्मदार दाखिल हों, एक एक को परवाना देते जाना, कहना तुम अली की शादी में नहीं थे मगर तेरा इनाम पड़ा हुआ है। तू बारात में नहीं था, लेकिन हमने तुझे बारातियों में लिख लिया था। ये इनाम है तेरा, यानी अदे में ये अली का फैज़ो करम है, ये अली का लंगर है। 1400 साल से ज्यादा हुए शादी को, 1400 साल से भी ज्यादा। क़यामत तक आने वाले हुक्मदारों का हिस्सा रखा, लेकिन मिलेगा क़यामत में। अब हाकिम साहब बारी आ गई बेटे की। इसने कहा मैं उसी यदुल्लाह का सपूत बेटा हूं, मेरा करम क़यामत को तो जो होना है सो होना ही है, और दुनिया में भी मेरे करम से महरूम न रहो। मैं अपनी मिट्टी को खा के शिफा करके सबको दिया।
ने तो खैर वसूल किया, लेकिन कुछ लोग पता नहीं हैरान हैं या परेशान हैं या इधर आके जंगल में कहीं भटक रहे हैं, शायद खाक के लफ्ज पे उनकी तक न पड़ी हो। सारे गाना सारा खाना बहलोल बगदाद की गली की खाक देता था, जन्नत बन जाती थी। अब बाहर वालों बड़े बड़े बातें हाथ तो बहुत पता चले जश्न में आए हो। बगदाद की खाक, कहाँ करबला की खाक। बंदे और खुदा जितना फर्क है, खुदाए वाहिद की कसम अंबार लगा दूं शिया किताबों का, तो गदर पर पढ़ता सिर्फ शियों के लिए है। शियों को शिया करना मेरा मनसब है, मेरी ड्यूटी है, ना किसी और के लिए पढ़ता हूँ, ना किसी और को मुझसे मुत्तफिक होने की जरूरत है। जो शियों के घर पैदा हुए हो, शिया किताबों की जमानत लेके कह रहा हूँ। और हमारे रब्बानी ये लिखते हैं, अगर जमाना खाके करबला में छुपे हुए नूरे तौहीद को पहचान लेता तो कोई इसमें आजम तलाश करने की जरूरत नहीं। आपस की बात है, बताऊंगा किसी को भी नहीं, कुछ भी थक गए हो पक्की बात। नाम क्या है इस खाक का? खाके शिफा, खाके। और जरा मिलकर ढूंढते हैं शिफा कहाँ होती है। सूरह बनी इस्राइल पढ़ना, मेराज वाली सूरत, सुभान अल्लाह, उसमें एक आयत है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिन के लिए शिफा है। अब मैं अकेला उड़ूंगी तो सारे उड़ेंगे मेरे साथ। जिसके शह पर मिला है जरा खोल के रखो। शाह ने जब से दाव के परवाज मांगो याद यादरी दिल में कहकर, कुरान में शिफा छुपी हुई है। हुसैन ने कुरान का जौहर इस खाक में छुपा दिया। साल से तो नहीं गुजर गई है वही, यानी जो कुरान शिफा देता है वो हुसैन की खाक हकीम साहब शिफा देती है। मगर आखिर मोहम्मद का बेटा है, आखिर अली का फर्जंद है, आखिर बतूल का लख्ते जिगर है। एक कदम बढ़ा दिया उससे भी, क्योंकि कुरान ने कहा था वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिम मेरे करीब ना आए वरना नुकसान उठाएगा। हुसैन कहता है काफिर भी आए मुझे करीम माने उसे भी फैज मिलेगा। हुसैन ही तो
इसलिए तो मैंने कायनात को क्या नारी भी खुशी मनाते हैं 3 शाबान की, क्योंकि ये वाहिदी तो है। 14 में भी 14 में तुम्हें 4 मोहम्मद मिल जाएंगे, 4 अली भी ढूंढ लोगे, 2 हसन भी तलाश कर लोगे, या अपनी किबरियाई में अर्श पे वो वाहिद है या मखलूक में हुसैन वाहिद है। नहीं है ना? हाँ, अच्छा, ये हुसैन को शाही मैंने वाहिद कहा, वाहिद ने वाहिद बनाया, 14 के नाम भी तो उसी के रखे, फिर हुसैन किसी को ना कहा। अब जरा कहानी धर लाना, जब हुसैन जैसों में हुसैन कोई नहीं, तो फिर आम मखलूक में हुसैन कहाँ मिलेगा? तो ये अकेला ही है जो न मजहब पूछता है, अच्छा डर मैं जादू तो सर चढ़ के बोले, वहां पे कल भी कौन था? ईसाई था। और ये कौन है? बच्चा भी जानता है ईसाई तेरे रसूल का कलमा नहीं पढ़ते, अली को अपना इमाम नहीं कहते। बैठे हो, चले गए हो? नहीं कहते ना। हुसैन की आवाज सुनी, इस मिकनातीस ने दिल पे असर किया, बस खींचा खींचा आया। चैलेंज बदल फरका तारीख आलम को, तारीख शीयत नहीं, तारीख इस्लाम भी नहीं, यूनिवर्सल हिस्ट्री को चैलेंज करके गदर फरमाद कर रहा है। तारीख आलम में कहीं दिखाओ, बस चंद लम्हे पहले ईसाई था, अभी हुसैनी हुआ। न कोई नमाजें पढ़ी, न कोई रोजे रखे, न कोई हज का सामान बांधा, न कोई आमाल किए। 72 शहीदों पर तेरा 12वां इमाम जैसे औरों पे सलाम कर रहा है, वहां पे भी सलाम कर रहा है। यही हुसैनी होने में कोई ऐसा तलिस्म तो है साहिवाल वालों। हुसैन ने हकीकत ये नहीं कहा तू नसरानी है, ईसाई है, तू ना मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, ना मेरे पापा का शिया है, चल। अच्छा, हमारी आवाज पे बैठ कहीं आ जा। बदूर के बेटे के पास ही ये होना तो है जो अपनी खाक में कुरान की तासीर भर दे। वो बशर के साथ क्या करता हो? अल्लाह अकबर जी। और देख लेना, मैं ज्यादा समय नहीं कर रहा, बड़ी जल्दी छुट्टी देने लगा हूं आपको। मैदाने महशर में देख लेना। मैंने एक मुज्तहिद अकबर का कौल पढ़ा है आलम ख्वाब में, और उस मुज्तहिद की बात कर रहा हूँ जिसकी किताबें पढ़ के मुज्तहिद बनते हैं। वो ख्वाब में किसी और मुज्तहिद से मिले, कहने लगे भाई दुनिया में तो हमें
क्या है? जब मर के यहाँ आए तब हमारी आंखें खुली। अब यानी जो मुजतहिद गर है, जो मुजतहिद साज मुजतहिद है, उसे दुनिया में पता नहीं चला हुसैन क्या है। कोई अंगूठा छाप समझेगा हुसैन को? अब नहीं, यही बादशाही आगा वहीद खुरासानी जिंदा मुजतहिद है, सैकड़ों मुजतहिदीन के उस्ताद हैं, आज भी जिंदा है। फोन करके पूछ सकते हो ये बात आपने कही है या नहीं, अपनी किताब में लिखी है या नहीं। उन्होंने ये वाकया लेके कहा अभी भी उनको उस हुसैन का पता चला जो आलम मलकूत में है। जबरूत वाला हुसैन और है, लाहौर वाला हुसैन और है। अच्छा, अब बस आखिरी बात है साहिबान वालों, आज के जश्न का आखिरी तोहफा देने लगा हूं तुम्हें। और ये तो जानते हो अब तोहफे की कदर तोहफा शनास को होती है। अब जिसने अच्छा क्रिस्टल भी कभी ना देखा हो, अगर मैं डायमंड उसके हाथ में रख दूं, इल्मास रख दूं, उसे क्या खबर शीशा है, हीरा है। तो हीरा शनास जानेगा ना क्या दिया। मैं देने लगा हूं, जो पहचान सकते हो तोहफे की कदर वो पहचान लेना। देखो, अली को कुछ कम ज़र्फ़ों में खुदा कहा, शायद मैंने गलत पढ़ दिया तो फिर परेशान क्यों हो गए? कहा ना कम वक्त कम ज़र्फ़, मैंने इसलिए कहा कि गलत कहा। बंदे को जो खुदा कहा तो गलत कहा ना, लेकिन कुछ ने कहा। यानी दुनिया में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो मुगालते का शिकार हुए कि ये अल्लाह है। अब दुआ करनी है कि मेरे सामने पहाड़ जितने कलेजे वाले हों, मेरी बात सरों से न गुजर जाए, वरना जहां तक मेरी गाड़ी जाएगी मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने बेमहाल इल्म की मंडी से जाई थी। यानी अली को देखकर गिने चुने कम ज़र्फ़ों को मुगालता हुआ कि ये अल्लाह है। मैंने कहा ना हुसैन सपूत पूत है, और इस मैदान में भी देखो हुसैन कहाँ है। ये बातें शायद जफरे गज़नफ़र की ड्यूटी लगाई है कि तू बताया कर हमारे हुक्मदारों को। हर ज़र्फ़ का काम नहीं है बताना, न हर ज़बान बता सकती है, न हर दिल बर्दाश्त करता है। हाँ, जिनके दिल मारिफत के कले हैं वो सर उठाएं, मेरी आंखों में आंखें डालें। क़यामत गुजर गई, जहन्नमी जहन्नम चले गए, जन्नती तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो, ये किस लिए? जब बयान मेरा है या तेरा है? जब मैंने कहा कि वीडियो बनाने की इजाजत नहीं, तो फिर हराम कर रहे हो। जब बयान वाला राजी नहीं, और इसी 16 साल की उम्र से अपनी भोली शिया कौम को भी यही समझा रहा हूँ, रसूल कुरान तरके में छोड़ गया, तो रसूल की वारिस बतूल है। कुरान पढ़ने से पहले बतूल से रजामंदी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि कुरान पढ़ सकता हूँ या नहीं। ये बैठ के तन्हाई में सोचना कि जो नमाज में उसके शौहर के नाम को बातिल समझते हैं, बतूल राजी है कि कुरान पढ़े। तो बाबा जिसकी शय होती है उससे इजाजत लेना पड़ती है। बस बेटा देखो, समझ गया मेरा बयान। आखिरी बात जाने लगा हूं, जहन्नम में जहन्नम पहुंच गए, जन्नती
दुनिया के कंप्यूटर नहीं बता सकते कितने लोग जन्नत में जाएंगे। खुदा की कसम बैठे होंगे, अचानक एक करिश्मा होगा। इज़ा बिनूर क़द लगा, एक नूर चमकेगा। हजार साल इस दुनिया के नहीं, वहां के। कुरान से पूछ, फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अल्लाह कहते हैं यहाँ का 50,000 साल गुजरता है, वहां का एक दिन। 50,000 साल का उधर एक दिन है, और 1000 साल में होश पड़े हैं जन्नत वाले। फलम्मस्तफाकू, जब अफाका होगा, बेहोशी खत्म होगी, सजदे में गिरेंगे। सुब्बुहुन कुद्दूसुन मा अज़म नूर रब्बिना, तस्बीह के लायक है, कुद्दूस है, कितना अजीम है हमारे रब का नूर। आवाज़ कुदरत है कि जन्नतियों तुम क्या समझ रहे हो, मेरा नूर चमका था, ये मेरे हुसैन की तजल्ली थी। शाह नजफ को, नजफ वाले को दुनिया में चंद लोगों ने अल्लाह समझा। हुसैन को मलकूत में सारी जन्नती मखलूक अल्लाह समझ रही है। तो बस मेरा आज का आखिरी जुमला याद रख देना, जन्नत मलकूत में है, वहां हर जन्नती मलकूती होगा। वहां फना नहीं बका है, वहां अनसर नहीं नूर है, हकीकत है। हाँ, जो मलकूतियों के शऊर पे कब्जा करके उन्हें खुदा सोचने पे मजबूर कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। आज के दिन आपको मेरी या किसी की भी दुआ का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही आज के दिन जिब्रील से कह दिया था, जहन्नम बुझा दे, जन्नत सजा दे। और ये आपको मैं पहले भी चंद बार ऐसे जश्नों में बता चुका हूँ कि जब इस घर की खुशी होती है वो फर्शी खुशी नहीं, अर्शी होती है, वो खल्की नहीं, रबूबी होती है। और जब रब खुश हो तो फिर अपने ज़र्फ के मुताबिक नहीं मांगना चाहिए, सजदे में जाके अल्लाह से कहना, हुसैन की आमद पे तू जितना खुश है और जो लुटा सकता है डाल मेरी झोली में। मैं रस्मन दुआ मांग लेता हूँ कि अगर आप में कोई भी औलाद है तो जिक्र का सदका उसे औलाद नरीना का हो, कोई मकरूज और तंगदस्ती दूर हो, कोई बीमार है तो उसे शिफाए कामिला अता हो, कोई मोमिन क़ैद है तो रिहाई नसीब हो। जब ही मोमिनीन और मोमिनात के जो हजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हिमायत और बरात तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस पे जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुन्न वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वल नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व
हकीम साहब वाली बारगाह में कौन सा चक है? चक 93 में ठीक 9 बजे कल रात भी और परसों भी इंशाअल्लाह ये गुनाहगार आपके खिदमत में हाजिर हैं।